हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाकू विद आकाश। आज के इस वीडियो में हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टिल लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी बुक का है उसको हमने सॉल्व करा था एंड साथ में एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस भी किया था। जो लास्ट टॉपिक था वो था रेशनल नंबर एंड जो डिफरेंट मैथड्स हैं उसको हमने पढ़ा था। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं देन इरेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर आउट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। नाउ बिफोर इरेशनल नंबर बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या था। रेशनल नंबर वो होता है जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q क्या होता है यहाँ पे, इंटीजर। ओके, एंड आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में जितने प्रीवियस वीडियोस हैं उसको आप देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिफिकेशन। ओके, जिससे आपको अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आ जाएं। सो ये था एक मोटा मोटा ओवरव्यू ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है ना, ये था हमारा क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे 3/2 ये रेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल नंबर है, -5/6 रेशनल नंबर है। ठीक है, डेसिमल भी हो सकता है ये 1.23 लाइक समथिंग। ओके, डेसिमल में भी हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ अब बात आती है कि ये तो हो गया रेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होता है। ऑल राइट, सो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में या रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर सिंपल भाषा में बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। ओके, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। सो इससे पहले अब समझना पड़ेगा ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, तभी हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब समझ में आएगा। करेक्ट, तो एक बहुत ही सिंपल तरीके, पहले हम यहाँ लिख देते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड दोनों हम बोल रहे हैं डेसिमल। ओके, सो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5/4। ओके, अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, ओके, सो 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आया 1, हमने डेसिमल लगाया, एक ज़ीरो बढ़ाया, अब कितनी बार जाएगा ट्वाइस, 4 2 ज़ा 8, कितना आया 2, रिमाइंडर डेसिमल लगाया है 0, नाउ 4 5 ज़ा 20। ओके, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, वी कैन से नथिंग। ओके, सो हमारा क्या आ गया कोसेंट 1.25। ऑल राइट, सो ये हमारा वैल्यू आ गया। सो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि 1.25 के बाद 0.25 के बाद देखो ये आगे नहीं गया, राइट, एक जगह के रुक गया, सो टर्मिनेट हो गया, इसी को बोलते हैं टर्मिनेट हो जाना। ओके, टर्मिनेटिंग कि 1.25 के बाद रुक गया। हो सकता था ये 6 के बाद रुक जाता या आगे कुछ और वैल्यूज़ आती। ठीक है, सो टर्मिनेटिंग का मतलब यह होता है कि किसी नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं सो एक वैल्यू तक जाके आंसर आ जाएगा और वो मीन्स कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन रहेगा। ओके, एक फिक्स्ड वैल्यू हमारी आनी है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई फिक्स्ड वैल्यू। ओके, अभी इसका अपोजिट लेते हैं, टर्मिनेटिंग का अपोजिट लेते हैं। ओके, टर्मिनेटिंग का अपोजिट लेते हैं, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो नंबर है वो क्या होगा, वो
जो हमारी वैल्यू है फिक्स नहीं रहेगी, वो रुकेगी नहीं, डिवाइड होता जाएगा। जितना डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, रुकेगा नहीं। ओके, वो रुकने वाला ही नहीं है। उसके लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, आंसर के रिमाइंडर क्या आया 1, पॉइंट लगाइए 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आया 1, 3 3 जा अगेन 9, रिमाइंडर क्या है 1, 0 लगाया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या है हमारा 1। सो ये क्या हो रहा है, 1 आया 0 लगाया, फिर 3 टाइम्स गया, 1 आया 0 लगाया, फिर 3 टाइम्स गया, 1 आया 0। सो देखिए ये हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1.333333333 एंड सो ऑन, डॉट डॉट का मतलब 3 ऑन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.33 ऊपर बार लगा देंगे। भैया जो ये 3 है ये रिपीट होता जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। ये जो 3 3 ये 3 3 3 3 होता जा रहा है, ये बार बार आ रहा है 3 3 3। ओके, सो इसको हम एक तरह से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि चलो भाई अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक नहीं रहा है, सो इसको हम क्या लिख देंगे 1.34, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस तरह से हम बोल देते हैं। अच्छा, अभी हमें समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मतलब कि वैल्यू जो है जब हम नंबर को डिवाइड करेंगे सो कोसेंट जो है वो एक वैल्यू के बाद रुक जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि वैल्यू जो है वो कंटिन्यू आती जाएगी, फुल स्टॉप लगेगा ही नहीं। ओके, नाउ अब बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद, ठीक है, यहाँ पे दोनों में डेसिमल के बाद की बात की जा रही है। ये जो डेसिमल लिखा हुआ है दोनों में, इसका मतलब है कि जो हमारा नंबर है डेसिमल के बाद जो राइट साइड में वैल्यूज़ है, डेसिमल के लेफ्ट की नहीं, डेसिमल के राइट में, उसमें जो भी वैल्यूज़ है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ देखिए रिपीटिंग, अब जो ये हमने नंबर लिया था, ठीक है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 1.33333 आया, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है। ये है लेकिन ये नहीं है। तो 333 क्या है, ये रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट होता चला जा रहा है। जब हम डिवाइड करें तो बार बार वही नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग है। ऑल राइट, सो रिपीटिंग का भी आपको मतलब समझ में आया कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगी वो बार बार आएगी। जैसे 11111 आएगा, या 333333 ऐसा आएगा, या 323232 आएगा, या 99 आएगा, जैसे लाइक 2.93939393। एक पैटर्न भी, ऐसा नहीं कि सिंगल वैल्यू रिपीट करेगा, हो सकता है पैटर्न में भी रिपीट कर, देखिए जैसे 9393 रिपीट कर रहा है। हो सकता है आपका 3 डिजिट की वैल्यू रिपीट करे, लाइक 235, फिर 235, मतलब आपको एक पैटर्न दिखेगा। ओके, मतलब एक पैटर्न आपको रिपीट होता दिखेगा। वो हो सकता है सिंगल डिजिट वैल्यू, वो हो सकता है मल्टी, देखिए यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 93 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 235 रिपीट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीटिंग डेसिमल है। अच्छा, एक इस तरह का भी हो सकता है, लाइक 3.3 देन 1111111। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 11 रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये 11। तो आपको मतलब एक रिपीटिंग सीक्वेंस, एक पैटर्न आपको दिखेगा, सो आप समझ जाएंगे कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, तो वो इरेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। सो बात करते इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल से। सो देखिए रिपीटिंग का यहाँ पे हम अपोजिट लिख देते हैं, यहाँ पे कहीं आएगा नॉन रिपीटिंग। ओके, सो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इन दोनों जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी हम बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ऑल राइट, यहाँ ये जितने मैंने एग्जाम्पल अभी आपको समझाए हैं
दिखाए हैं ये क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब लेते हैं हम क्या, एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर, एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। ओके, मैं किसी भी पॉइंट को मिस नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को डिटेल में समझा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना आए। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं क्या, जैसे 0.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न जो है वो बन तो रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है, वो रिपीट नहीं हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। देखिए डॉट 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 का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, ये वैल्यू आती ही जा रही, आती ही जा रही। एंड हम ज़ीरो इसलिए लिए हैं क्योंकि डेसिमल के लेफ़्ट में कुछ भी नंबर, उससे मतलब नहीं है, हमें डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ को देखनी है। ओके, तो ये जो डेसिमल के बाद है ना, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वैल्यूज़ को हमको देखनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ देखिए 01 001 0001 देन 4 टाइम्स 0 देन 1। सो आप देख रहे हैं पैटर्न तो है, लेकिन ये रिपीटिंग वैल्यू नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन रिपीटिंग एंड प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। सो नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल, ये टाइप 1 है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये टाइप 1 है। हम आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखाएंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। टाइप 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, टाइप 2 एग्जाम्पल्स में हम क्या ले सकते हैं, जैसे अगर आप रूट देखते हैं ना, जैसे स्क्वायर रूट आप देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात कर लें तो इसकी वैल्यू क्या आती है 2, तो ये तो होल में आ गया वैल्यू। ओके, लेकिन तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, ये इरेशनल नहीं, ये रेशनल नंबर आ रहा है। अगर हम यहीं पे रूट क्या ले लें 2, देन जितने भी, ध्यान सुनिएगा, जितने भी रूट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उसका अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, जैसे इसका रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर था क्या 2, तो रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और रूट ऑफ 4 जो भी आप बोलो, ओके, परफेक्ट स्क्वायर क्या है 2 है, राइट। अभी यहाँ पे रूट 2 की बात करें, इसका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। रूट 3 की बात करें, है नहीं। रूट 5 की बात करें, वो भी नहीं है। 6 वो भी नहीं है। 7 वो भी नहीं। 8 है। ओके, 10 नहीं, 8 भी नहीं है, 8 भी नहीं। 9 है, 10 नहीं है। ओके, सो 2 3 5 6 7 8 10 नहीं है। 9 क्यों है, क्योंकि अगर हम रूट ऑफ 9 करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 3। ऑल राइट, सो इस वजह से आई होप आपको अब समझ में आ गया। सो जितने भी स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ हैं, ओके, जो कि परफेक्ट स्क्वायर उनका नहीं है, वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। तो हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। एंड एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सभी वैल्यूज़ अगर आप देखेंगे ना, ये रूट 3 रूट 2 रूट 5 रूट 6, ये क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव भी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। ओके, पॉजिटिव होनी चाहिए। टाइप 3 एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप टाइप 3 एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें स्क्वायर रूट था, इसमें हम क्यूब रूट लेते हैं। ओके, क्यूब रूट ऑफ 2 ले लो, क्यूब रूट ऑफ 3 ले लो, क्यूब रूट ऑफ 4 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप रूट 4, स्क्वायर रूट 4 और क्यूब रूट 4 को सेम मत समझना, अलग अलग है। वो स्क्वायर रूट था, ये क्यूब रूट है। ओके, सो इस क्यूब रूट ऑफ 5 भी आप ले सकते हो। मतलब जो भी क्यूब परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा, ठीक है, जिस भी स्क्वायर क्यूब रूट का परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, उन सभी को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। एंड अगेन वो सभी पॉजिटिव ही होने चाहिए, पॉजिटिव भी होने चाहिए। सो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर।
तो आपको हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखाए, मीन्स अलग अलग टाइप के इरेशनल नंबर दिखाए। एक तो डेसिमल में दिखा दिया, दूसरा हमने दिखाया कि आपको स्क्वायर रूट जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है एंड अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो वो भी इरेशनल नंबर होगा, जैसे √2, √3, √5, √6। ओके। एंड टाइप 3 में हमने दिखाया कि जो भी क्यूब रूट हमारे पास हैं पॉजिटिव वैल्यू जिनका परफेक्ट क्यूब नहीं होता है वो भी सभी नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ओके, सभी नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर। सो इन्हीं 3 तरह के आपको इरेशनल नंबर देखने को मिलेंगे आगे। अच्छा, एक नोट आप कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा आगे या पूछ सकते हैं एक नंबर में क्वेश्चन कि एक बात बताइए, पाई जो है, ओके, जो एक आप देखिए यूज़ करेंगे पाई के बारे में आप जानते होंगे। जैसे सर्कल में हम जब जाते हैं, ओके, जब सर्कल का एरिया निकालते हैं या सरकमफ्रेंस, जैसे एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। ओके, तो इसमें आप देखते हैं ना एक पाई वैल्यू आती है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। सो यहाँ पूछ सकते हैं पाई इज़ अ रेशनल और इरेशनल एंड 22/7 इज़ अ रेशनल और इरेशनल। ओके, सो यहाँ बताना क्या है कि जो 22/7 है ना वो क्या है हमारा रेशनल होता है नंबर, ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर यहीं पाई की बात करें तो पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान आप लोग रख लीजिए। ओके, जो पाई होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। ओके, बट इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 होता है, तो P/Q के फॉर्म में है ये। ऑल राइट, जो 22/7 है ये P/Q के फॉर्म में है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो हमारा जो है क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो P/Q के फॉर्म में होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको जब मैं रिवाइज कर रहा था तो वहाँ पे एक लाइन में ये देखिए फार्मूला आपको बताया था, सिंपल फार्मूला उसका P/Q, Q0 एंड P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। सो 22/7 देखेंगे तो 22 और 7 भी इंटीजर हैं, 22/7 P/Q के फॉर्म में है एंड जो Q है यहाँ पे मीन 7 वो 0 भी नहीं है, तो हमारा रेशनल नंबर हुआ। लेकिन अगर इसको हम अभी सॉल्व करें तो जो पाई की वैल्यू आती है वो हम जनरली क्या लिखते हैं 3.14, ठीक है 3.14 लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये और ज़्यादा होता है। तो इसको आप यहाँ देखेंगे तो वैल्यू रिपीट भी नहीं करता है एंड टर्मिनेट भी नहीं होता है, मतलब ये इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते जाओगे तो निकलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। सो इसीलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है फ्रैक्शन के फॉर्म में वो रेशनल है। तो ये आप नोट बना के लिख लो, एक नंबर का क्वेश्चन आता है एंड बहुत ही बेसिक है बट यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। सो चलिए अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर की, IR से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या सेटिस्फाई करता है, किस किस को, डिफरेंट लॉज आपने पढ़े होंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो इन तीनों प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करता है। पहला क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ, आप नाम से ही समझ गए होंगे। ओके, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मीन्स प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों केस में हम इन तीनों लॉ को फॉलो करते हैं। सो इरेशनल नंबर इन तीनों लॉ को सेटिस्फाई करता है, मीन्स फॉलो करता है। अच्छा, अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे ना तो ज़रूरी नहीं उसकी वैल्यू इरेशनल आए, रेशनल भी आ सकता है। कैसे, हमने बोला, ध्यान सुनिएगा, कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, ऐड करते हैं, तो ज़रूरी नहीं उसकी चीज़ जो आंसर आए वो क्या हो, इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाएंगे तभी आपको समझ में आने वाला है, ऐसे नहीं आएगा। देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 + √3। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है एंड जब 2 से उसको ऐड करेंगे तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। एक दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं जो कि है 4 - √3। सो दो इरेशनल नंबर हमारे पास दिए हैं। ये क्या है हमारा
एग्जाम्पल। सो अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 2 + √3 + 4 - √3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 + √3 + 4 - √3। ओके, इन दोनों से प्लस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो +4 आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, तो √3 आ गया। एंड प्लस √3 एंड -√3 अपोजिट है, तो ये क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 + 4 दैट इज़ 6। तो ये हमारा क्या गया आंसर। तो 6 क्या है, रेशनल नंबर है। ये था हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर था। एंड ये क्या है हमारा यहाँ पे, रेशनल नंबर है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या, जब हमने इस दो इर्रेशनल नंबर को ऐड किया तो आंसर क्या आया, रेशनल। तो दैट इज़ वाई सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर जब हम करेंगे देन इट शुड नॉट नीड बी। सो अगर हम 2 इर्रेशनल नंबर को आपस में ऐड करते हैं, अगर उनको सम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आंसर इर्रेशनल नंबर ही आए, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है। अगेन अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी ज़रूरी नहीं कि आंसर इर्रेशनल नंबर आए। अगर हम 2 इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं, तब भी ज़रूरी नहीं कि आंसर जो है वो इर्रेशनल नंबर आए, रेशनल नंबर भी आ सकता है। एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, 5 + √2 ले लो और -5, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, हाँ ये वाली वैल्यू बड़ी ले लेते हैं, ठीक है, 8 + √2, ओके, एंड 3 + √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 + √2 - 3 - √2, अगेन +√2 - √2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8 - 3, आंसर क्या आया, 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये देखिए, ये भी क्या था, इर्रेशनल नंबर था, लेकिन आंसर क्या आया हमारा, रेशनल नंबर आया। ओके, सो आप देख सकते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में भी जो है आपका आंसर रेशनल नंबर आ रहा है, जबकि हम सॉल्व किसको कर रहे हैं, इर्रेशनल नंबर को। अगर हम 2 नंबर्स इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी करते हैं, ओके, यहाँ पे समझिएगा, अगर हम 2 इर्रेशनल नंबर का आप प्रोडक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आंसर जो है वो इर्रेशनल नंबर आए, वो भी रेशनल नंबर आ सकता है। वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 3। अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2। क्योंकि ये कैसे 3 आया, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, √3 × √3, तो ये क्या होगा, 3 × 3, आंसर आएगा √9। √9 एक इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, 3 का। अगेन इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 √4 2, इसीलिए हमने डायरेक्ट 3 और 2 लिख दिया था। ओके, तो जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं, अगर उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो उसका जो आंसर है ज़रूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल ही आए, रेशनल आ सकते हैं। तो तीनों केस में, चाहे हम सम करें, चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें, मींस डिफरेंस निकालें 2 इरेशनल नंबर का, और चाहे हम प्रोडक्ट करें सब, और उसी तरह से अगर हम डिवाइड भी करते हैं तब भी आपका जो आंसर है वो रेशनल नंबर आ सकता है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का था, अब यहाँ डिवाइड कर दिखा देते हैं आपको। √2 √3 ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, अगर इसको हम √3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2। अगेन ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ओके, सो हमने एडिशन में भी देखा, सब्ट्रैक्शन में भी देखा, मल्टीप्लिकेशन में भी देखा, एंड डिवीजन में देखा कि किसी भी 2 इरेशनल नंबर को आपस में हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर ज़रूरी नहीं कि इरेशनल नंबर ही है, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है। ओके, सो इसीलिए हम रिपीट करके आपको बता दिए हैं। नाउ अब चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हमने 2 चीज़ पढ़ा। ओके, पहला पढ़ा कि जो इरेशनल नंबर होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद हमने देखा कि 2 इरेशनल नंबर को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो करते हैं उसका आंसर ज़रूरी नहीं कि इरेशनल नंबर आए, रेशनल नंबर भी आ सकता है। सभी एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिए। नाउ चलिए अब तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें। अगर हम सम करते हैं किसका,
एक रेशनल नंबर का एंड दूसरा जो है इर्रेशनल नंबर का। तो जो आंसर आएगा ना वो हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि अभी हम जो पीछे एग्जाम्पल कर रहे थे, ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 की जब बात कर रहे थे उसमें हम सभी में इर्रेशनल नंबर को ही ले रहे थे। √3 इर्रेशनल नंबर है, तो जो दो हम नंबर्स को ले रहे थे वो दोनों नंबर इरेशनल था। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो रेशनल नंबर है, जो सेकेंड नंबर है वो इरेशनल नंबर है। सो आपस में अगर हम इनको क्या करते हैं प्लस, तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर। ये कन्फर्म्ड है, ज़रूरी नहीं है, ये आना ही आना है, पहली चीज़। दूसरी, अगर हम इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या आएगा हमारा? इर्रेशनल नंबर। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इर्रेशनल नंबर। बट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट नंबर जो होना चाहिए वो रेशनल हो एंड सेकेंड नंबर जो हो वो क्या हो? इर्रेशनल नंबर हो। यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ है। एंड डिवाइड के केस में भी वही है कि अगर हम फर्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं सेकेंड से तो वो भी इर्रेशनल आएगा। बट यहाँ पे पहला नंबर क्या होना चाहिए? रेशनल, दूसरा नंबर क्या चाहिए? इर्रेशनल। ओके, सो ये थी इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ एंड इसी के बेसिस पे हम पूरा आगे जो भी एग्जाम्पल्स को करेंगे वो, या जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो सॉल्व करेंगे इन्हीं से। तो हमने क्या अभी डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि रेशनल नंबर क्या था, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया इर्रेशनल नंबर क्या होता है डिटेल में, जो कि था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये दोनों जब होगा तभी वो इर्रेशनल नंबर होगा। हमने ये भी देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखा इर्रेशनल नंबर के कि किस किस तरह के हो सकते हैं। ओके, एंड हमेशा आप इर्रेशनल नंबर को जब भी आप देखिएगा डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ को देखिएगा, पहले वाली वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि अगर स्क्वायर रूट दिया हो तो कौन कौन से टाइप के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, क्यूब रूट जो होते हैं वो कौन से इरेशनल होते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा एंड अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व, मीन्स अलग अलग एग्जांपल्स को सॉल्व किया बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज़। सो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर होता क्या है, एग्जाम्पल्स क्या थे, कितने डिफरेंट टाइप्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को इरेशनल नंबर फॉलो करता है। एंड अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या एक इरेशनल नंबर है एंड दूसरा सब रेशनल नंबर है, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा वो भी हमने डिस्कस किया, जो कि इरेशनल नंबर आएगा। सो ये सारी चीज़ें थी। सो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ओके, बेल, वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल होगा, उसको भी आप ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।